हेलो स्टूडेंट, आपका चल रहा है यूनिट नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसमें लेसन नंबर 4 है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, जिसमें अपन ने जो बैक वीडियो थी उसमें कैपेसिटर के बारे में देखा। कैपेसिटर क्या होता है? एक स्टोरिंग डिवाइस है। क्या है? स्टोरिंग डिवाइस ऑफ चार्जेज। ठीक है, वो चार्ज को क्या करती है? स्टोर करती है। क्लियर है? और इसका जो साइज होता है वो स्मॉल होता है। साइज क्या होता है? स्मॉल। बट जो चार्ज एबिलिटी होती है स्टोरिंग की वो क्या होती है? हाई होती है। ठीक है, और जो आपका लास्ट में आपने क्या देखा कि प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर देखा, उसमें क्या देखा? एक पॉजिटिव प्लेट, सेकंड इज नेगेटिव प्लेट। ठीक है, और सेकंड जो नेगेटिव प्लेट थी वो क्या थी? यानी अर्थेड थी। क्या थी? अर्थेड। तो आप देखिए कैपेसिटर होता क्या है कि टू यानी क्या हो? टू प्लेटें हों। और आपका जो टाइप्स पढ़े थे आपने, पहला कौन सा था? पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर। सेकंड क्या था आपका? स्फेरिकल। और लास्ट क्या था? सिलेंड्रिकल। तो पहला अपन बात करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। तो इसमें ये बताया गया था कोई भी कैपेसिटर हो आपका टू कंडक्टर से मिलकर बना होगा। टू कंडक्टर होंगे। तो अब इसमें देखिए पैरेलल प्लेटें होंगी। कितनी प्लेटें होंगी? टू। तो देखिए टू पैरेलल प्लेटें जिनका एरिया, शेप एंड साइज क्या हो? इक्वल हो, और वो अरेंजमेंट क्या हो? पैरेलल हो। क्या हो? पैरेलल। तो वो अरेंजमेंट क्या होता है आपका? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है। क्या होता है? पैरेलल यानी प्लेट कैपेसिटर होता है। तो देखिए यह आपकी टू प्लेटें, वन प्लेट इज पी, सेकंड प्लेट इज क्यू। तो इस पर चार्ज क्या है? प्लस क्यू। इस पर चार्ज क्या है आपका? माइनस क्यू। ये पॉजिटिव प्लेट और ये क्या है आपकी? नेगेटिव प्लेट। देखिए समझे, इसकी दोनों प्लेटों की जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है आपकी? डी। अभी कोई भी इंसुलेटिंग मीडियम नहीं लिया गया, बिल्कुल वैक्यूम की बात हो रही है। नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें अपन क्या भरेंगे? इसमें इंसुलेटिंग यानी मीडियम भरेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ इसमें ये पॉजिटिव प्लेट P है, ये नेगेटिव प्लेट क्या है आपकी? Q है, और दोनों पैरेलल अरेंजमेंट है। ठीक है, तो देखिए ये क्या कौन सा हो जाएगा? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो जाएगा आपका। अब इसमें बात करते हैं कि इसकी जो कैपेसिटेंस है वो कितना होगा। इस पैरेलल प्लेट का जो कैपेसिटेंस है वो कितना होगा? तो देखिए समझे, अध्ययन कर ले को 3 पॉइंट के बारे में बात करते हैं। पहला पॉइंट मान लीजिए इसकी बात करें, यहाँ इस पॉइंट की बात करें। ठीक है, समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, बाद में इसको डिलीट कर देंगे यहाँ से। तो देखिए इस पॉइंट की बात करें तो आप जानते हैं जो पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो दूर की ओर होता है। ठीक है, तो बताओ इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मान लिया मैंने E1। क्या मान लिया? E1। और इसके कारण क्या मान लिया मैंने? E2 मान लिया। तो देखिए जब इस पॉइंट की बात करी तो पॉजिटिव प्लेट के कारण, ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा? इधर ही होगा या नहीं होगा? E1 वेक्टर। आ गया समझ में? नेगेटिव क्या करता है? अपनी ओर आकर्षित करता है। तो इस प्लेट के कारण इस बिंदु पर किधर होगा? E2 इधर होगा। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर, और E1 और E2 बस चार्ज, इस पर भी चार्ज कितना है? Q है। इस पर भी चार्ज कितना है? Q है। क्लियर है? तो दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। क्लियर है? इसी प्रकार यहाँ इस पॉइंट की बात करें तो देखिए पॉजिटिव प्लेट के कारण क्या होगा आपका? E1 वेक्टर इधर ही होगा। होगा या नहीं होगा? नेगेटिव प्लेट के कारण कहाँ होगा? इधर होगा। आया समझ में? नहीं आया? तो इस पर भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है आपका, तो इसके बाहर इस बिंदु पर क्या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है? नहीं होता। क्या उसके बाहर करंट आता है? नहीं आता। तो ये रीजन है उसका। आ गया समझ में? नेक्स्ट देखिए बात करते हैं अपन किस पॉइंट की बात करेंगे कि भाई उसके अंदर जो कैपेसिटर के अंदर 2 प्लेटें लगी हुई हैं, उन प्लेटों के मध्य क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उन प्लेटों के मध्य इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? उस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर देंगे। तो देखिए इनके मध्य में जो यह पॉइंट लिया वो कौन सा लिया आपने? M। कौन सा पॉइंट है? M। तो देखिए इस पॉइंट M पर किसके कारण? पॉजिटिव प्लेट के कारण क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो बताओ उसकी डायरेक्शन E1 वेक्टर किधर होगी? इधर होगी। बताओ समझ में आया नहीं आया? ठीक है, जो पॉजिटिव प्लेट P है उसके ड्यू टू इनके कारण क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या माना है आपने? अज्यूम क्या किया? E1। तो बताओ E1 की डायरेक्शन इधर ही होगी। नेगेटिव प्लेट के कारण कितना माना है? अज्यूम किया है E2। तो वो अपनी ओर आकर्षित करता है। तो बताओ E2 की डायरेक्शन भी इधर होगी या नहीं होगी? E पर जो रिजल्टेंट निकालेंगे M पर,
तो वो कितना होगा E1। दोनों की डायरेक्शन सेम है तो डायरेक्शन सेम होती है तो वेक्टर ऐड हो जाते हैं। तो बताओ कितना होगा E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। अब अपन को बात करनी है कि पॉजिटिव इस प्लेट P के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, नेगेटिव प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। यहाँ लॉजिकल बात आती है डियर स्टूडेंट, इसको समझाने वाले बहुत मुश्किल से समझा पाते हैं। क्यों, देखिए समझे, अगर आपको कंबाइंड फॉर्म में लेना है, जब तो आप देखते हैं कि आपने गाउसीज लॉ से ये देखा कि कोई इन्फिनिटी लेंथ यानी इन्फिनिटी लेंथ की क्या है आपकी, कि कोई भी नॉन कंडक्टिंग, एक तो देखा आपने नॉन कंडक्टिंग लेयर देखा और एक क्या देखा कंडक्टिंग लेयर। तो कंडक्टिंग लेयर की बात करें, कंडक्टिंग की बात करें तो वहां आता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है इलेक्ट्रिक फील्ड। और नॉन कंडक्टिंग की बात करें तो वो आता है आपका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इनमें फर्क क्या होता है कि कंडक्टिंग का मतलब होता है आपका कि जब भी इसको कोई भी चार्ज दिया जाता है, देखिए कंडक्टिंग का कितना होता है आपका ई वेक्टर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, नॉन कंडक्टिंग का कितना होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन इसमें ध्यान रखना ये कंडक्टिंग है, कौन सी है ये प्लेटें कंडक्टिंग है, बट इसकी जगह जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लिया जाएगा वो किसका लिया जाएगा, नॉन कंडक्टिंग का लिया जाएगा। वो क्यों लिया जाएगा कि जो ये प्लेटें होती हैं, ये प्लेटें होती हैं, इनकी थिकनेस क्या होती है, स्मॉल होती है। थिकनेस क्या होती है, स्मॉल होती है। जब थिकनेस स्मॉल होगी तो बताइए, जब जैसे मान लीजिए इस ये है आपका, इसकी थिकनेस आपकी स्मॉल है, तो जब इसको चार्ज दिया जाएगा तो वो चार्ज पूरे वॉल्यूम में सिमिलर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जब थिकनेस ही नहीं है तो चार्ज आपका चलकर कहाँ नहीं आएगा, सरफेस पर नहीं आएगा। ठीक है, यानी सरफेस पर नहीं आने का मतलब क्या है, वो सरफेस एक ही है, ये सरफेस भी एक ही है और ये भी एक ही है, यानी इसकी जो थिकनेस है वो क्या है आपकी स्मॉल है। तो यानी और नॉन कंडक्टिंग क्या कहता है आपका कि जो चार्ज है वो का क्या हो जाए कि ये चलकर सतह पर नहीं आए, सरफेस पर नहीं आए, ठीक है, लेकिन वो पूरे वॉल्यूम में सिमिलर क्या हो जाए, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो बताओ जब थिकनेस नहीं है तो कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग सेम होगा या नहीं होगा। जब थिकनेस स्मॉल है तो किसकी तरह बिहेवियर करेगा, ये नॉन कंडक्टिंग की तरह बिहेवियर करेगा। ठीक है, तो जो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे इस पर, इसके कारण ड्यू टू प्लेट किसका P, तो क्या लेंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे वो किसका लेंगे, नॉन कंडक्टिंग का लेंगे। किसकी वजह से, थिकनेस स्मॉल है। क्या है, थिकनेस स्मॉल है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट P ऑन पॉइंट M ड्यू टू प्लेट P। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट M ड्यू टू प्लेट P, तो इस प्लेट के कारण, पॉजिटिव प्लेट के कारण, तो कितना होगा बताइए आपका, किस E1 वेक्टर, किससे डिनोट किया है आपने, E1 वेक्टर से। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर कितनी हो गई आपकी, 1। आ गया समझ में। यहाँ से E1 वेक्टर, इस प्लेट P के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना माना है, आप एज्यूम किया है E1 वेक्टर। तो E1 वेक्टर कितना होगा, नॉन कंडक्टिंग तरह बिहेवियर है, नॉन कंडक्टिंग का कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ऐसे ही सेकंड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट M ड्यू टू प्लेट Q। तो ये भी क्या है, इसकी भी थिकनेस क्या है, स्मॉल है, तो ये भी किसका लेंगे अपन, नॉन कंडक्टिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड ही लेंगे। तो बताइए यहाँ कितना हो जाए, कितना एज्यूम किया है आपने, E2। कितना एज्यूम किया है, E2 वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर 2 आ गया। और अब देखिए डायरेक्शन से बात करें तो बताओ E1 की डायरेक्शन और E2 की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो बताओ रिजल्टेंट कितना आएगा आपका, E वेक्टर बराबर E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। तो देखिए रिजल्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट M, तो कितना हो जाएगा, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर।
इक्वेशन नंबर 3 हो गया। दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो क्या कर दिया, इनको ऐड कर दिया। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा आपका, ई वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। देखिए यहाँ आपने वेक्टर फॉर्म नहीं लिया तो इसका यहाँ भी किसकी बात कर सकते हो अपन, मैग्नीट्यूड की बात कर सकते हो। ठीक है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ से, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई बराबर क्या है आपका, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर कितनी हो गई आपकी, 4। क्लियर है, आना यही था, क्योंकि दोनों क्या हैं, अगर कंडक्टिंग से देखेंगे दोनों का कंबाइंड तो कंडक्टर है, तो यानी कंडक्टिंग लेयर बनी है पूरा का पूरा, तो क्या होगा आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही होता है। लेकिन बुक में ये दे रखा है, तो ये क्यों दे रखा है, थिकनेस की वजह से। ठीक है, तो देखिए समझे आपका, देखिए धारिता क्या होता है, सी इजिकल टू क्यू अपॉन वी होता है। चार्ज तो आपने कितना प्रोवाइड किया है, इसको क्यों है। अब आपको किसका मान निकालना है, v का, किसका वैल्यू है अपने पास, e की। तो हम जानते हैं वी नाउ डेट v इज इक्वल टू ई इंटू डी। दोनों प्लेटों की डिस्टेंस कितनी है, d है। तो देखिए या तो यहाँ से इस फॉर्मूले से देखें, क्योंकि e बराबर क्या होता है आपका के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और v क्या होता है, के क्यू अपॉन आर होता है, नहीं होता। या इनको जब यहाँ से e अपॉन वी रखेंगे तो क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और के क्यू अपॉन कितना हो जाएगा, आर। तो यहाँ से कितना बचेगा आपका, 1 अपॉन आर बचेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ v बराबर क्या आएगा, e इंटू आर। आर क्या है, डिस्टेंस। यहाँ डिस्टेंस कितनी एज्यूम करी है आपने, d, तो कितना आ जाएगा, v इज इक्वल टू ई इंटू डी। ठीक है, ये रिलेशन होता है किसमें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो यहाँ से ये इक्वेशन कितनी हो गई आपकी, 5। अब आपके पास किसकी वैल्यू है, ई की वैल्यू। तो देखिए पुट द वैल्यू ऑफ ई इन इक्वेशन 5। तो ई की वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा, d। और आप जानते हैं सिग्मा क्या होता है आपका, सरफेस डेंसिटी। क्या होता है, सरफेस डेंसिटी। तो सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन कितना हो जाएगा, a। होगा या नहीं होगा। यहाँ एरिया कितना एज्यूम किया है इसका, a। तो क्या हो जाएगा, क्यू चार्ज अपॉन क्या होता है, एरिया। तो चार्ज कितना है, क्यू, और एरिया कितना है, a। तो बताओ यहाँ से v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, क्यू अपॉन a एप्सिलॉन, और यहाँ कितना हो जाएगा, d। क्लियर है, यहाँ से कितना हो जाएगा, इक्वेशन नंबर कितनी हो जाएगी, 6। और लास्ट देखिए c इज इक्वल टू क्या होता है, q अपॉन v। कैपेसिटेंस क्या होता है, चार्ज अपॉन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये इक्वेशन कितनी हो गई, 7। तो फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7 कितना हो जाएगा, c इज इक्वल टू q अपॉन v की वैल्यू कितनी है, q d अपॉन a एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से q से q क्या होगा, कैंसिल, ये कहाँ चल जाएगा ऊपर। तो c इज इक्वल टू क्या है आपका, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन क्या आ जाएगा, d। यह क्या आई आपकी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की क्या आ गई है, कैपेसिटेंस। c इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d। अब ये किस पर डिपेंड कर रही है, कि जो प्लेटों का एरिया है, क्या है, एरिया। एप्सिलॉन नॉट आया तो किस पर डिपेंड कर रही है, मीडियम पर। और ये किस पर डिपेंड कर रही है, जो प्लेटों के मध्य जो बिटवीन डिस्टेंस है उस पर डिपेंड कर रही है। तो किस पर डिपेंड करती है, ये देखिए यहाँ लिख रहे हैं इसको, c प्रोपोर्शनल a, c यहाँ से c प्रोपोर्शनल यानी एप्सिलॉन नॉट बोले, या क्या बोल सकते हैं अपन, मीडियम, और c प्रोपोर्शनल 1 अपॉन d। 3 पैरामीटर पर डिपेंड करती है। एक तो क्या है, ये प्लेटों का जो एरिया है उस पर डिपेंड करेगी। एक जो मीडियम है, क्या है, मीडियम, उस पर डिपेंड करेगी। और किस पर, जो ये प्लेटें ली गई पैरेलल, इनके बीच में जो डिस्टेंस है d, उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, अब देखिए इसको और समझ लीजिए आप, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कहाँ होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। बट क्या होता है कि जो इसके यहाँ ये पॉइंटेड एंड्स हैं, इन पर सरफेस डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है।
उसकी वजह से क्या होंगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्या हो जाएंगी, आपकी क्या हो जाएंगी, कर्व्ड हो जाएंगी। ठीक है, इस इफेक्ट को आप मार्जिनल इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, उसको बताएंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए किया क्या है इसमें कि दो प्लेटें ली, क्या ली, दो प्लेटें। तो एक क्या होगा पॉजिटिव, सेकंड इज क्या होगा नेगेटिव, प्लस क्यों माइनस क्यों। ठीक है, ये प्लेट P और ये प्लेट क्यों। अब इनकी यहाँ डिस्टेंस कितनी है D, एरिया कितना काउंट किया है अपने A। ठीक है, और ये ध्यान रखना इनकी जो थिकनेस है वो क्या है स्मॉल, या थिकनेस स्मॉल है बिल्कुल, तो क्या होगा कि पूरा का पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा से, यानी वो पूरे होल यानी वो पूरा का पूरा वॉल्यूम में क्या होगा सिमिलर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये क्या होगा एक तरह से नॉन कंडक्टिंग की तरह बिहेव करेगा। किसकी, नॉन कंडक्ट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसका लेंगे अपन, नॉन कंडक्टिंग का लेंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट M पर बात करें तो प्लस या पॉजिटिव यानी चार्ज है, उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E1 वेक्टर इसी डायरेक्शन में, और या नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा इसी डायरेक्शन में। दोनों के डायरेक्शन सेम है तो रिजल्टेंट में क्या हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे। तो देखिए इस पॉजिटिव प्लेट के कारण क्या होगा M पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कितना हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। प्लेट Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट M पर कितना हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। M पर रिजल्टेंट निकालेंगे, दोनों क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा E इज इक्वल टू E1 वैक्टर प्लस E2 वैक्टर। मैग्नीट्यूड की केवल बात करें तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E का मान आ गया। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिक्वायरमेंट है तो V इज इक्वल टू क्या होता है E इंटू R होता है। R क्या है यहाँ D है, कितना है D, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा E इंटू D हो जाएगा। V की वैल्यू निकाली और सिग्मा क्या होता है Q अपॉन A, तो यहाँ से V फाइनल आ गया आपके पास। और हम जानते हैं जो कैपेसिटेंस होता है वो क्या होता है चार्ज अपॉन वोल्टेज इंक्रीमेंट, तो कहता है चार्ज और V की वैल्यू रखी तो फाइनल क्या आया C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो किस पर है एरिया पर, मीडियम पर और बिटवीन डिस्टेंस पर क्या करती है ये डिपेंड करती है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट आपका इसकी बात करें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये कर्व होती हैं ये किस इफेक्ट के कारण होती हैं। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम ऑलवेज पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, तो ये है आपका ये पैरेलल है। तो यहाँ तो क्या है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बट जो पॉइंट से एंड्स होते हैं ये पॉइंटेड एंड्स होते हैं, यहाँ चार्ज की क्या होगा चार्ज आपका हाई होगा। चार्ज हाई की वजह से जो क्या होगा सरफेस डेंसिटी होती है सिग्मा वो क्या होगी हाई होगी, जिसकी वजह से ठीक है क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो जाती हैं कर्व हो जाती हैं। इस इफेक्ट को ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व हो रही हैं तो जब ये कर्व हो गई तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आपका वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। अब क्या हो जाएगा आपका यानी नॉट सिमिलर हो जाएगा, ठीक है यानी असमान हो जाएगा। तो इस जो इफेक्ट के कारण ये कर्व हुई उस इफेक्ट को कहते हैं अपन मार्जिनल इफेक्ट कहते हैं। तो देखिए इफ द चार्ज डेंसिटी पॉइंटेड एंड्स ऑफ ए कंडक्टर इज हाई due to which electric field lines are curved, this effect is called marginal effect। ठीक है, इस इफेक्ट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो क्या हो जाएगा नॉट सिमिलर हो जाएगा, यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। ये इफेक्ट और है आपके। तो ये हुआ आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसमें 2 प्लेटें, और यानी जो पैरेलल प्लेट की कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो किस पर डिपेंड करती है ध्यान रखना, इनका प्लेटों का जो एरिया है उस पर डिपेंड करेगी, मीडियम पर डिपेंड करेगी और जो उनके बिटवीन डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करेगी। अगर डिस्टेंस क्या है तो यानी कम है लेस है तो उतना ही कैपेसिटेंस क्या होगा हाई होगा। ठीक है, एरिया जितना ज़्यादा होगा ठीक है उतना ही देखिए चार्ज एबिलिटी क्या होगी ज़्यादा होगी। भाई जितना ज़्यादा एरिया होगा चार्ज एबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी तो कैपेसिटेंस भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो इस 3 फैक्टर पर ये डिपेंड करती है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो 3 पैरामीटर पर डिपेंड करेगी। तो ये था आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब देखा अपन ने देखिए यहाँ कोई भी मीडियम की बात नहीं करी, ठीक है एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट आया है तो कौन सा मीडियम बात करी अपन ने अभी वैक्यूम है, क्या है वैक्यूम। नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें अपन यहाँ देखिए कौन सा कैपेसिटर में कौन सा मीडियम होता है आपका इंसुलेटिंग मीडियम होता है। तो देखिए जो नेक्स्ट वीडियो रहेंगी 2-3 वो कैसे होंगी कि इस पूरे में क्या कर दें अपन इंसुलेटिव मीडियम फुलफिल कर दें, तब इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस की जो वैल्यू होगी उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, और इफेक्ट क्या पड़ेगा देखिए मैं समझा देता हूँ। यहाँ C प्रोपोर्शनल एप्सिलॉन नॉट है, जब मीडियम होगा तो एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा,
क्या आएगा, केवल एप्सिलॉन आएगा। और एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो बताओ सी समान यहाँ प्रोपोर्शनल एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो बताइए पहले एप्सिलॉन नॉट था, अब एप्सिलॉन और बढ़ गया, तो बताओ यहाँ से जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। क्या होगा, इंक्रीज। तो ये हो गया। नेक्स्ट वीडियो क्या होगा, अगर इसमें मान लीजिए आधे भाग में यहाँ से डिवाइडेशन कर दें, इस भाग में अपन ने क्या कर दिया, इंसुलेटिंग मीडियम पर यानी फुलफिल कर दिया, इधर वैक्यूम है, तो एक डेरिवेशन और बन गया। नेक्स्ट डेरिवेशन क्या होगा कि इसमें इंसुलेटिंग मीडियम की क्या लगा दें, प्लेटें लगा दें, ऐसे बहुत सारे प्लेटें लगा दें। तो इंसुलेटिंग मीडियम की प्लेटें लगाने से, ठीक है, इसमें यानी डाइइलेक्ट्रिक जो प्लेटें लगाई हैं इनका इफेक्ट क्या होगा ये देखेंगे। ये किस में है सब पूरा का पूरा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में देखेंगे। तो अभी आप इस वीडियो में क्या देखा आपने कि इसकी जो कैपेसिटेंस होती है वो कितनी होती है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D होती है, ठीक है। और लॉजिकल बात क्या आई थी कि ये कंडक्टर प्लेटें हैं, बट एरिया जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करती हैं वो किसका करती हैं, नॉन कंडक्टिंग का करती हैं। किसकी वजह से, थिकनेस की वजह से, क्योंकि इनकी जो थिकनेस होती है वो स्मॉल होती है, जिससे जो भी चार्ज इन पर आता है वो पूरे वॉल्यूम में सिमिलर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इसलिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट लेते हैं, ठीक है। एम पर दोनों जुड़ जाते हैं, जुड़ने के बाद सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा, और हम जानते हैं V इज इक्वल टू E इंटू डी होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी हो जाएगा। सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A होता है, तो V इज इक्वल टू क्यू डी अपॉन A एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। निकाल फाइंड आउट क्या करना है, कैपेसिटेंस V नाउ दैट कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q अपॉन V। जैसे अपन वैल्यू रखेंगे Q अपॉन क्यू डी अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, फाइनल क्या आएगा, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। जो एरिया पर है, जो कैपेसिटेंस है वो एरिया पर डिपेंड कर रहा है, मीडियम पर और डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे करेंगे, इस वीडियो में इतना ही सफिशिएंट है। थैंक यू सो मच।